नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में यूपी जीके से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितना प्रश्न ऐसा था जो आपको पहले से आता था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है साथी हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथी, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? आप सभी साथी को बताना है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। तो कितना योगदान है साथी? 7.33% योगदान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है। कह रहे के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है साथी अंगीकार किया है, तो आप सभी जानते होंगे रूमी दरवाजे से लिया है। रूमी दरवाजा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आप सभी के समक्ष है। कह रखे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की। आप सभी जानते होंगे हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहे क्या साथ ही निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आप सभी को 4 जनपदों के नाम दे रखे हैं, जिसमें बलरामपुर का दिया गया है, श्रावस्ती का दिया गया है, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी का नाम दिया गया है। और बताना है साथ ही इनमें कौन सा ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप सभी जानते होंगे। अगर बात करें बलरामपुर की, तो ये भी साथ ही आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। श्रावस्ती की बात करें, ये भी साथी आपका साझा करता है। लखीमपुर खीरी भी करता है, परंतु कुशीनगर साझा नहीं करता। दैट मीन साथी नेपाल के साथ कुशीनगर की बाउंड्री नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? आप सभी के साथी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें मछलियां दिया गया है, धनुष दिया गया है, तीर दिया गया है, मोर दिया गया है। और बताना है साथी इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है या फिर कह सकते हो पक्षी है या फिर साथी कह सकते हो चिन्ह है जो राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे मछलियां, धनुष और तीर ये सभी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में साथी हैं, परंतु मोर नहीं है। तो मोर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रहे के साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? अगर बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो आप सभी जानते होंगे सारस क्रेन हुए। ऑप्शन नंबर बी में सारस क्रेन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप सभी से कह रखे है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शंस में संत कबीर नगर दे रखा है, गौतम बुद्ध नगर दे रखा है, अम्बेडकर नगर दे रखा है, कानपुर नगर दे रखा है। आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो कौन सा है साथी? गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रहे के साथ ही उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः है। आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। ऑप्शंस में सोनभद्र दिया गया है, संत रविदास नगर दिया गया है, खीरी दिया गया है, संत रविदास नगर, लखनऊ बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर दिया गया है। तो आप सभी साथी जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी है और सबसे कम जो है साथी वो संत रविदास नगर है। ऑप्शन नंबर बी में दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आप सभी के समक्ष है। कह रहे क्या साथी उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को जो है साथी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, वो कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे वो साथी जनपद आपका दिए गए ऑप्शन में से बस्ती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बस्ती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रखे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है।
आप सभी को बताना है साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो चौथा है, चौथा साथी किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कहने का मतलब साथी ये ऑप्शंस गलत हैं, तो आप किसी में चौथा कर लीजिए, चौथा ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष है, कह रखा है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो उत्तरांचल हरियाणा और साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन सा है साथी, सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर ए में सहारनपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर दिए गए ऑप्शन में से कौन है, तो आप सभी साथी जानते ही होंगे बलिया है। बलिया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कह रखे साथी निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम आपको चुनना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से साथी आरोही क्रम में आपको इनको करना है। तो आप सभी के सामने ऑप्शंस हैं। अगर बात करें सबसे कम, दैट मीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है, तो आप सभी जानते हो गौतम बुद्ध नगर है। कहने का मतलब गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद साथी कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यही साथ ही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। कहने का मतलब पहले गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा क्षेत्रफल है, उसके बाद बाराबंकी है, उसके बाद मिर्ज़ापुर है, उसके बाद सोनभद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। आप सभी साथी को बताना है सोनभद्र जिले को क्या स्पर्श करती है। क्या साथी दो राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, या फिर तीन राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, या फिर चार राज्यों की, या फिर पांच राज्यों की सीमा जो है साथी इसको स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र जिला आप सभी जानते होंगे, इसको साथी चार राज्यों की सीमा जो है वो छूती हैं, दैट मीन स्पर्श करती हैं। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो चार राज्य कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, प्रश्न नंबर 16 कह रखे साथी उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। सेम वही प्रश्न है साथी। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे वो साथी राज्य आपका जिसको चार राज्यों की सीमा मतलब दैट मीन साथी टच करती है, वो जनपद कौन सा है। तो जनपद आपका सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। आप सभी को बताना है नोएडा साथी क्या गौतम बुद्ध नगर में है, या फिर गाजियाबाद, या फिर मेरठ, या फिर शाहजहांपुर में स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे नोएडा उत्तर प्रदेश के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आप सभी के सामने ऑप्शंस दिया गया है, इन्हीं ऑप्शंस में बताना है साथी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शंस में वाराणसी दे रखा है, जौनपुर दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है, गाजीपुर दे रखा है। इन सब में चारों में कौन सा सबसे छोटा जनपद है, यही आप सभी को बताना है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर से इन तीनों से छोटा वाराणसी है। कहने का मतलब साथी वाराणसी दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी आपसे कहता है साथी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, साथी प्रयागराज है, आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने हैं, कह रखे साथी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। अगर बात करें साथी उत्तर से दक्षिण में आपको सही अनुक्रम बताना है उत्तर प्रदेश के जिलों का। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, देख सकते हैं साथी। अगर बात करें सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण का कौन कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे सबसे उत्तर में जो है साथी आपका सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर है, उसके बाद अंबेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर है। तो कहने का मतलब इस साथ ही ये सभी के सभी आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे साथी उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग जिले का नाम दिया गया है और बताना है साथी इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शंस देखो, पीलीभीत दे रखा है, श्रावस्ती, सीतापुर और साथ ही महाराजगंज दिया गया है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज ये तीनों जो है साथी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु सीतापुर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने है, कह रखे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है।
आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो कितने राज्यों से मिलती है साथी? टोटल 8 राज्यों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी में 8 राज्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखे निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अगर बात करें निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है साथी, तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, परंतु पंजाब के साथ नहीं लगती। पंजाब आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे है साथी, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो संत रविदास नगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है साथी वो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 आप सभी से कह रखे हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है। आप सभी साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य दिए गए ऑप्शन में से राजस्थान है। राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आप सभी साथी को बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शंस में फतेहपुर दे रखा है, जौनपुर दे रखा है, महोबा, श्रावस्ती दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे इनमें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित महोबा जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। आप सभी को बताना इनमें ऐसा कौन सा देश है जो साथी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। तो आप सभी जानते होंगे नेपाल साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। आप सभी साथी को बताना है दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिला है साथी जिसको एनसीआर मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसको आप एनसीआर के नाम से जानते हो उसके 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। तो आप सभी जानते होंगे वो जो जिला है साथी वो आपका इनमें से शामली है। शामली ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। दिए गए ऑप्शन में आप सभी जानते होंगे महाराजगंज की जो साथी सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है। तो महाराजगंज आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 आप सभी से कह रखे हैं साथी, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। आप सभी साथी को बताना है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। क्या 26 जनवरी 1950 को किया गया था, या फिर 24 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1950, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को ऐसा किया गया था। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, आप सभी जानते होंगे साथी संयुक्त प्रांत का जो नाम है बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बात करें उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे बारहसिंघा है जिसको दलदल का मृग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बारहसिंघा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है साथी वो कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे पलाश है। पलाश ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 आप सभी के सामने है, कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आप सभी जानते होंगे साथी सारस क्रेन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से कह रखे हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मिलाकर कितने जिले हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं साथी। 75 जिला आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।